ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उपचुनाव के महासंग्राम में तो लगातार 3 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। रेगांव सीट पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो चलिए, कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया आई है खंडवा लोकसभा सीट पर ज्ञानेश्वर पाटिल की बढ़त को लेकर। आइए आपको सुनवाते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया आई है ज्ञानेश्वर पाटिल से। उन्होंने फोन पर बात की और ज्ञानेश्वर पाटिल ने कैलाश विजयवर्गीय से अपनी लगातार बढ़त को लेकर आशीर्वाद लिया है। तो यहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल काफी खुश नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते नजर आ रहे हैं अपनी लगातार हर राउंड में बढ़त को लेकर। और खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। और बड़े भाई लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही जैसी जीत हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी पर, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय कृष्ण शर्मा जी पर जो जनता का भरोसा और विश्वास है, उस विश्वास को हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत पर खरा उतारने का काम किया है। चलिए, बहुत अच्छा ज्ञानेश्वर जी। मैं तो पहले से आपको सांसद बोलता था, जनता ने मोहर लगा दी उस पर। भाई साहब, जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए आपके आशीर्वाद की कोई जरूरत है? दिल्ली से काम कराना है भाई साहब? नहीं, बहुत काम कराना है। मैं तो दिल्ली बैठता ही हूँ। तुम्हारे क्षेत्र की जो भी समस्या हो, किसी भी मंत्री की, मेरे साथ चलना, मैं पूरे काम कराऊंगा। आपको साथ में चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। चलो, काम सारे जल्दी जितने पेंडिंग काम है लिस्ट बना लो, सारे मंत्रियों के चलेंगे अपन। ठीक है जी भाई साहब, जी भाई साहब। 5 साल के काम 2 साल में निपटाना भाई साहब। हाँ, निपटाएंगे। जी भाई साहब। सभी का धन्यवाद और बड़े भाई लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही जैसी जीत हो रही है। तो ये प्रतिक्रिया ज्ञानेश्वर पाटिल से फोन पर बात करते नजर आए। और कैलाश और इसी पर हमारे साथ आकाश धोलपुरे जुड़ गए हैं, जानकारी देंगे। आकाश, ज्ञानेश्वर पाटिल कैलाश विजयवर्गीय से फोन पर चर्चा करते नजर आए, आशीर्वाद लिया लगातार जो बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है उसको लेकर। और कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर कहते नजर आए हैं कि मैं तो आपको पहले से ही सांसद बोलता था, अब जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। जी हाँ, बिल्कुल, ये सही बात है। और ये सब कुछ मीडिया के कैमरों के सामने हुआ है। जी। जिस वक्त मीडिया जो है वो इंदौर के नंदा नगर स्थित कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की पुश्तैनी दुकान पर पारंपरिक धनतेरस उत्सव जो मनाया जाता है, उस दौरान ये सब कुछ हुआ। इसी दौरान खंडवा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को फोन किया। फोन पर जब बात हुई तो कैलाश विजयवर्गीय से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया जीत का। साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई साहब 2 साल में जो है 5 साल के काम पूरे करवाना है। तो कैलाश विजयवर्गीय ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि मैं दिल्ली में रहता हूं, आपके हर काम जो है वो जरूरी काम वो तुरंत पूरे कराए जाएंगे विकास से संबंधित। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि किसान के साथ साथ आम आदमी, आम जनता मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करती है। और उसी का परिणाम है कि खंडवा में जो चुनाव परिणाम है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर आते दिखाई दे रहे हैं। कुछ राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन फिर भी अभी ही जीत की मुहर लग गई है और काम करने का खाका भी तैयार हो गया है। आकाश जी हाँ, बिल्कुल, ये ही राजनीति इसे ही कहा जाता है, जो कि अनिश्चितता है उसमें लगातार रहती है। लेकिन अनिश्चितताओं के बीच में कुछ निश्चितता ढूंढना जो है वो राजनीति कहा जाता है। और उसी का परिणाम है कि अब इस तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। खंडवा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी कई राउंड्स की मतगणना बाकी है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी यहाँ पर जश्न की तैयारी में जुट चुकी है और जीत को कहीं ना कहीं निश्चित मान रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आप अपनी नजर बनाए रखें मतगणना पर। लगातार बीजेपी हर राउंड में आगे चल रही है, लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी आपको दे दे, भाजपा की लीड घट गई है 40,000 मतों से, अब 33,000 मत हो गए हैं। अगले राउंड तक क्या होता है आने वाले राउंड में, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझानों से ही भारी मतों से ज्ञानेश्वर पाटिल अपनी बढ़त बनाए हुए। अभी आपको सुनवाया हमने, कैलाश विजयवर्गीय से बात करते हुए नजर आए,
फोन पर ज्ञानेश्वर पाटिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा का धन्यवाद करते हुए नजर आए, आशीर्वाद लिया और कहा कि ये जो जीत है आप लोगों के सानिध्य में ही मैं हासिल कर रहा हूं। और कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ कहते नजर आए कि मैं तो आपको पहले से ही सांसद कहता था, अब जनता ने भी मुहर लगा दी है और यहाँ पर काम करने का खाका भी तैयार हो गया है कि अब 5 साल के काम 2 साल में पूरे करने हैं। इस तरह की बात करते भी ज्ञानेश्वर पाटिल यहाँ पर नजर आए। तो खंडवा में लगातार बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, हर राउंड से, शुरुआती राउंड से ही, और भारी मतों का अंतर रहा है। काफी हाईलाइटेड सीट रही है खंडवा की लोकसभा, लेकिन अब ये बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है और इसका जश्न भी अब तो खंडवा लोकसभा सीट पर मनाना बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है और ज्ञानेश्वर पाटिल खुद इस जश्न में शामिल हो रहे हैं और सभी से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया, सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र किया, उन्हें धन्यवाद किया अपनी जीत के लिए। हालांकि अभी कई राउंड की मतगणना बाकी है, लेकिन जीत की मुहर पार्टी में पहले ही लग चुकी है। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी लगातार मतगणना जारी है और यहां पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो लगातार रैगांव में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और रैगांव से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का बयान सामने आया है। रैगांव में कांग्रेस की जीत को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पिछले सारे चुनाव में भाजपा ने वहां से लीड ली और कांग्रेस ने पहली बार लीड ली है, क्योंकि वहां की जनता कांग्रेस के साथ है। ये तो सरकार के दबाव में आकर थोड़ा सा कम दिख रहा है, नहीं तो ये अंतर बहुत बड़ा दिखता अगर इन्होंने सत्ता का उपयोग नहीं किया होता। क्या लगता है, तो 23 राउंड अभी करीब 17 राउंड बाकी है, लेकिन आप आश्वस्त हैं क्या जीत के प्रति? जनता ने हमें आश्वस्त किया है, हम जनता के बीच में गए हैं, जनता ने हमें अपना आशीर्वाद, अपना विश्वास दिया है। जो भाजपा का गढ़ माना जाता था और पिछले सारे चुनाव में भाजपा ने वहां से लीड ली और कांग्रेस ने पहली बार लीड ली है, क्योंकि वहां की जनता कांग्रेस के साथ है। ये तो सरकार के दबाव में आकर थोड़ा सा कम दिख रहा है, नहीं तो ये अंतर बहुत बड़ा दिखता अगर इन्होंने सत्ता का उपयोग नहीं किया होता। क्या लगता है, तो 23 राउंड अभी करीब 17 राउंड बाकी है, लेकिन आप आश्वस्त हैं क्या जीत के प्रति? जनता ने हमें आश्वस्त किया है, हम जनता के बीच में गए हैं, जनता ने हमें अपना आशीर्वाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सतना से जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, लगातार रैगांव सीट पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है, ऐसा पहली बार हो रहा है। 31 साल का इतिहास रहा है कि ये सीट जो है बीजेपी के खाते में रही है, लेकिन इस बार क्या इतिहास बदलता नजर आएगा? जितेंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें, रैगांव में कांग्रेस प्रत्याशी को लगातार बढ़त मिल रही है और कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का भी बयान इस पर आया है कि कांग्रेस बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, पिछले कई सालों से बीजेपी के खाते में ये सीट रही है। तो रैगांव में कांग्रेस का बढ़त बनाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। चुनौतीपूर्ण यहाँ पर मुकाबला रहा, लेकिन शुरुआती रुझानों से ही कांग्रेस लगातार अपनी बढ़त रैगांव सीट पर बनाए हुए है और इसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आई विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की। ये भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी की परंपरागत सीट पर कांग्रेस का बढ़त बनाना बड़ी बात है, बढ़त मिल रही है, जनता ने कांग्रेस को चुना है, इस तरह सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा है। हमारे साथ जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, रैगांव सीट पर बीजेपी की परंपरागत सीट पर कांग्रेस की बढ़त
प्रत्याशियों की अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार कई सालों तक ये सीट बीजेपी के खाते में रही है और कांग्रेस को अगर यहाँ पर अब बढ़त मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए ये। जितेंद्र, आप बिल्कुल देखिए, अभी जो है 13 राउंड के लगभग मतगणना हो चुकी है और इनमें जो है अभी तक जो है 6000 से ऊपर की जो है बढ़त बना करके अभी कल्पना वर्मा ने रखा है जो कांग्रेस के प्रत्याशी है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पे जो है जो जीत की खुशी है वो दिखाई पड़ने लगी। वहीं प्रतिमा बागरी की बात करें तो वह अभी जो है मतगणना स्थल पे ही है और वह जो है अकेले ही टहल रही है। उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं चिंता की लकीर साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और अभी आपको बता दें 9 राउंड की गिनती अभी बची हुई है, तो निश्चित रूप से हालांकि बहुत बड़ा अंतराल नहीं है, लेकिन ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अब शायद जो ये लीड है वह जो है उलट नहीं पाएगी बीजेपी। जी जितेंद्र, लेकिन जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 31 सालों से ये सीट बीजेपी के खाते में रही है और अब कांग्रेस का बढ़त बनाना बीजेपी के लिए निश्चित ही ये चिंता की लकीरें खींचने जैसा ही है माथे पे। अब बिल्कुल देखिए 1970 से के बाद से अभी तक यहाँ 10 चुनाव हुए हैं और 10 चुनाव में यहाँ 5 विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी ने जीता है। वहीं जो है एक बीएसपी ने, तो वहीं एक जनता दल ने जीता, 2 कांग्रेस से, एक अन्य पार्टी ने जीता है। तो निश्चित रूप से यहाँ जो है 25 सालों तक यहाँ शासन किया है बीजेपी ने। और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं थी, रोड, सड़क, पानी, अन्य चीजें, उनपे जो है कहीं ना कहीं जो है उससे निजात यहाँ की जनता को नहीं मिल पाई थी। और इस बार की जो जनता है वह कहीं ना कहीं बदलाव का मन बना के रखा था और हुआ भी यही है। ऐसा होता दिखाई दे रहा है चूंकि 6000 की लीड अभी तक कांग्रेस ने पा लिया है। 13वां राउंड हो चल रहा है और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है विजय हासिल कर लेगी। हालांकि अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं चूंकि 9 राउंड की गिनती बची है, तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जीत की ओर कांग्रेस अग्रसर होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल जी। लेकिन जनता का तो निर्णय है जितेंद्र, लेकिन अंदरूनी बातें करें तो क्या बीजेपी पर ये जो बागरी परिवार की नाराजगी वो भारी पड़ रही है? अब बिल्कुल देखिए, हम आपको बता दें जुगल किशोर बागरी के देहांत के उपरांत जो है सीट खाली हुई थी और वहां से उनके जो बेटे थे पुष्पराज बागरी, वो पहले भी प्रत्याशी बतौर भाजपा से रह चुके हैं। हालांकि उन्हें उस समय पर हार नसीब हुई थी। इस बार जो है उनके देहांत, जुगल किशोर के देहांत के बाद जो है उनके दोनों लड़के पुष्पराज बागरी और देवराज बागरी की पत्नी वंदना बागरी दोनों जो है टिकट की दावेदारी कर रही थी और कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति मच गई थी। उससे निजात पाने के लिए जो है बीजेपी पार्टी ने जो है वहां एक नया चेहरा तलाशा और वो प्रतिमा बागरी को जो है बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है बदलाव जो है सफलता की ओर ले जाता नहीं दिखाई पड़ रहा और कहीं ना कहीं ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि ये जो पुष्पराज और देवराज बागरी को जो पार्टी ने जो है दरकिनार किया, कहीं ना कहीं उसका नतीजा भी ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस को हार का सामना, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। जी निश्चित, लेकिन अभी कई और राउंड की मतगणना बाकी है। देखना होगा कि क्या गेंद कांग्रेस के पाले में ही रहती है या फिर कुछ तस्वीरें बदल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर रेगांव विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये रेगांव में बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस लगातार जो अपनी बढ़त बनाए हुए है कि पिछले कई सालों से यह सीट बीजेपी के खाते में रही है। कांग्रेस को कभी इस सीट पर जीत नहीं मिली, लेकिन बागरी परिवार की नाराजगी बीजेपी पर भारी नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस लगातार शुरुआती रुझानों से बढ़त बनाए हुए। और अब हमारे साथ जोबट से विक्रम सेन जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ ताजा अपडेट आ रहा है। जोबट से विक्रम, कितने राउंड की मतगणना हो गई है और लगातार हम देख रहे हैं कि शुरुआती रुझानों से ही सुलोचना रावत अपनी बढ़त बनाए हुए भारी मतों से। बिल्कुल, शुरुआती रुझान में भाजपा शुरू से आगे रही है और ऐतिहासिक विजय की ओर अग्रसर थी। अभी तक 26 राउंड हो चुके हैं, 24 राउंड की अधिकृत घोषणा हो चुकी है और 12,000 वोट से अभी तक विधानसभा उपचुनाव जोबट का जीत का अंतर रहा है। लेकिन अभी 24 राउंड के बाद 11,911 वोट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सुलोचना रावत आगे है। 30 राउंड की वोटिंग होनी है, कुछ ही राउंड बचे हैं, तो मतलब बहुत जल्दी जोबट से स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, तो मात्र 6 राउंड की घोषणा होना बाकी है और निश्चित तौर पर
चुनाव जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। और श्रीमती सुलोचना रावत जो कांग्रेस से वे और उनके ससुर साहब स्वर्गीय श्री अजमेर सिंह जी रावत 40 साल एमएलए रहे हैं जी। निश्चित तौर पर ये भाजपा का एक मास्टर स्ट्रोक था कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता को साथ में भाजपा का उम्मीदवार बनाना एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा। और पूरी भाजपा ने एकजुट होकर श्रीमती सुलोचना रावत के लिए मेहनत की है, जिसका परिणाम इस ऐतिहासिक विजय की ओर जाता दिख रहा है। तो बिल्कुल जोबट की जो गेंद है वो भाजपा के पाले में ही नजर आ रही है विक्रम। हाँ, पूरी तरह से मात्र 4 राउंड की गिनती बाकी है और पूरी तरह से वो भाजपा के बूथ माने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर 10,000 से अधिक वोट से सुलोचना रावत विजयी हो रही है। चलिए विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बचे 4 राउंड पे भी नजर बनाए रखिए। बहुत जल्दी जोबट की स्थिति स्पष्ट होने वाली है क्योंकि सिर्फ 4 राउंड की मतगणना जोबट में बची है और अब तक लगातार सुलोचना रावत अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। तो जोबट की बात करें तो 4 राउंड की तो जोबट की हम बात कर रहे थे, बहुत जल्द जोबट की स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। सिर्फ 4 राउंड की मतगणना जोबट में बची है और गेंद अब बीजेपी के पाले में ही नजर आ रही है। मतलब जोबट सीट अब बीजेपी ही जोबट सीट पर अपना परचम लहराएगी। भारी मतों का अंतर है, 4 राउंड में कैसे क्लियर होगा। अब आपको निवाड़ी से प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी जिला अध्यक्ष अखिलेश अयाची की, सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। तो पृथ्वीपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और यहाँ पर भी बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी प्रतिक्रिया दी है, पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की लगातार बढ़त है। जनादेश है, विकास के लिए जनादेश है। देखिए, निश्चित रूप से जनता का जनादेश है और जनादेश है, विकास के लिए जनादेश है। एक शानदार प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उस प्रत्याशी के लिए है। निश्चित रूप से हम 11 राउंड में भारतीय जनता पार्टी 4100 कुछ वोटों से आगे है और अभी 11 राउंड शेष हैं और इन 11 राउंडों में सिर्फ हमारी बढ़त है। तो आप ये मान के चलिए कि हम 15,000 प्लस होंगे और एक बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। शिषपाल यादव अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। जनता का जनादेश है और विकास के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए है, हमारे नेतृत्व के लिए है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है। इसका ये परिणाम है कि हम पृथ्वीपुर का उपचुनाव शानदार तरीके से जीत रहे हैं। भारी उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर शिशुपाल यादव को जनादेश मिलता नजर आ रहा है। कड़ा मुकाबला पृथ्वीपुर सीट पर है लेकिन बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, शिशुपाल यादव अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और उसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और उसमें यही कहना है जनादेश बीजेपी को मिल रहा है, भारी मतों से बीजेपी विजय होगी, ये कहना है जिला अध्यक्ष अखिलेश अयाची का। तो लगातार मतगणना जारी है, कई राउंडों की मतगणना हो चुकी है और उसमें 3 सीटों पर बीजेपी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। रैगांव सीट की बात करें तो रैगांव सीट पर बीजेपी की पारंपरिक सीट पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। लगातार आपको अपडेट भी दे रहे हैं हम और प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवा रहे हैं बीजेपी की जीत को लेकर। खंडवा लोकसभा सीट की बात करें, पृथ्वीपुर की बात करें, जोबट की बात करें, सबसे पहले जोबट के नतीजे सामने आएंगे। 24 राउंड की अब तक की मतगणना हो चुकी है, कुछ राउंड बचे हैं।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, खंडवा लोकसभा से बागली सीट पर भाजपा नेता और पुलिस के बीच विवाद हुआ है। जी हां, भाजपा नेता पुलिस जवान को अपशब्द कहते नजर आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, खंडवा लोकसभा की बागली सीट पर मतगणना स्थल पर यहां पर भाजपा नेता और पुलिस के बीच विवाद हो गया मतगणना को लेकर, और भाजपा नेता अपशब्द कहते नजर आए। भाजपा नेता राजेश यादव, पुलिस में बहसबाजी हुई है, मोबाइल लेकर घुसते हुए भाजपा नेता को रोका गया और रोकने पर यह विवाद हुआ है। और हमारे साथ अमित बागलीकर जुड़ गए हैं इसी खबर पर। अमित, मतगणना स्थल पर भाजपा नेता राजेश यादव और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भाजपा नेता राजेश यादव जो जिला महामंत्री भी, इसके अलावा एक पुलिसकर्मी था ज्ञान सिंह है, तो पुलिसकर्मी ज्ञान सिंह गेट पर ड्यूटी पर तैनात था मतगणना स्थल पर, क्योंकि वहां पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था। उसके बाद भाजपा नेता ने मोबाइल ले जाने की कोशिश करी, क्योंकि जहाँ जो मशीन लगी थी चेक मशीन, उस मशीन में मोबाइल ट्रेस हो गया। उसके बाद पुलिसकर्मी ने मोबाइल ले जाने का जब नेताजी को मना किया तो नेताजी ने आपका गुस्सा पूरा पुलिसकर्मी पे निकाल दिया और अपशब्दों से अपमानित भी किया गया। क्या प्रतिक्रिया है इसके बाद राजेश यादव की? भाजपा नेता सावधानी से जो बात करते भाजपा नेता का कहना था राजेश यादव का कि पुलिसकर्मी द्वारा अभद्रता की गई, पुलिसकर्मी द्वारा कहीं न कहीं अपने आप को अतिशयोक्ति बोले जा सकता है, उसको अपने आप की ड्यूटी पर तैनात ज्यादा दिखाई दी, उसके कारण उसने ये कार्य किया। और मेरा उनसे कोई व्यक्ति विशेष निष्ठा नहीं थी, विवाद की स्थिति थोड़ी बहुत निर्मित हुई थी। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल स्थितियां ठीक है वहाँ पर? क्योंकि मामला शांत हो चुका है, पुलिसकर्मी का कहना है कि मैंने मेरे अधीनस्थ जो ड्यूटी पर तैनात सोनिया दास थी उससे शिकायत की, आगे क्या कार्रवाई होती है देखना होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी देने के लिए। तो खंडवा उपचुनाव की बागली सीट पर मतगणना के दौरान भाजपा नेता और पुलिस जवान के बीच कहासुनी हो गई। राजेश यादव मोबाइल लेकर अंदर जा रहे थे, लेकिन इसी को लेकर पुलिस जवान और दोनों के बीच में बहसबाजी हुई। हालांकि अभी स्थितियां शांत है, अभी सुचारू रूप से मतगणना चल रही है, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। तो उपचुनाव का महासंग्राम है और फैसले का दिन है आज। मध्य प्रदेश की एक लोकसभा, 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना लगातार जारी है। 3 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन वहीं रैगांव सीट की बात करें, ये बीजेपी की पारंपरिक सीट है। 31 सालों से बीजेपी के खाते में सीट रही है, लेकिन यहां पर कांग्रेस से कल्पना वर्मा लगातार शुरुआती रुझानों से ही आगे चल रही है। वहीं पृथ्वीपुर सीट की हम बात करें तो ताजा अपडेट यही है कि शिशुपाल यादव भाजपा से आगे है, लेकिन अभी कई राउंड की वोट मतगणना बाकी है और ये जो मतों का अंतर है पृथ्वीपुर सीट पर वो काफी कम है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन खंडवा और जोबट सीट की बात करें तो भारी मतों का अंतर है। सुलोचना रावत निर्णायक जीत हासिल कर सकती है। सिर्फ कुछ राउंड की मतगणना बची है और ये माना जा सकता है कि थोड़ी देर में ये खबर आया कि जोबट की मतगणना संपन्न हो चुकी है और ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, क्योंकि शुरुआती रुझानों से ही ये सुलोचना रावत बीजेपी से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अब सीधे राजस्थान आपको लिए चलते। धरियावत से बड़ी खबर आपको बता दें, धरियावत विधानसभा उपचुनाव 20वें राउंड की मतगणना, कांग्रेस के नागराज मीणा 22,343 वोटों से आगे। देश भर में उपचुनाव हो रहे हैं। ये देना है, हम आने वाले समय में सारे कार्यकर्ताओं मिलकर के जनता के विकास में भागीदारी निभाएंगे, जनता के जो काम हमने वादे किए उनको पूरा करेंगे। जनता ने हमें जो प्यार मोहब्बत दी है उस पर हम खरा उतरेंगे। संदेश ये देना है, हम आने वाले समय में सारे कार्यकर्ताओं मिलकर के जनता के। तो धरियावत से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में भी उपचुनाव है, धरियावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और कांग्रेस के नागराज मीणा अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस यहां पर अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जी हां, धरियावत से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और दरियावत से हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, दरियावत विधानसभा सीट पर भी मतगणना लगातार जारी है। कौन से राउंड की मतगणना हो चुकी है और क्या ताजा जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा 24 राउंड लगभग अब तक पूरे हो चुके हैं और 18,147 से आगे नगराज मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये माना जा रहा है कि सिर्फ एक राउंड ये भी बाकी है। एक राउंड के बाद में ये तस्वीर अब तक तो साफ हो चुकी है कि कांग्रेस के नगराज मीणा लगभग विजयी है। तो मतलब एक राउंड की मतगणना बाकी है, तो ये सीट कांग्रेस के खाते में है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यह सीट पूरी तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी नगराज के खाते में ही है और नगराज जी से हमारी सीधी बात अभी होनी है। अभी अंदर आया ही नहीं है कांग्रेस के प्रत्याशी, और जैसे ही वो आते हैं मैं सीधी बात कराता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी देने के लिए। तो दरियावत सीट पर 24 राउंड की मतगणना हो चुकी है, एक राउंड की मतगणना बाकी है और इन 24 राउंड में लगातार कांग्रेस के नगराज मीणा अपनी बढ़त बनाए हुए 18,000 कुछ वोटों से, और एक राउंड की मतगणना बाकी है, तो मतलब ये सीट कांग्रेस के खाते में है। तो अब हरियाणा की ऐलनाबाद सीट की बात कर ले तो यहाँ पर भी उपचुनाव है। ऐलनाबाद उपचुनाव 7वें राउंड की मतगणना यहाँ पर हुई। इनेलो के अभय चौटाला 8,180 मतों से आगे। दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद, कांग्रेस प्रत्याशी पवन तीसरे नंबर पर। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है इनेलो, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। इनेलो से अभय चौटाला 8,180 मतों से आगे चल रहे हैं। देश भर में उपचुनाव की स्थिति है, मतगणना का दिन है, फैसले का दिन है और हरियाणा की ऐलनाबाद सीट पर भी मतगणना लगातार जारी है। यहां पर इनेलो के अभय चौटाला 8,180 मतों से आगे है। दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी है गोविंद और तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी है पवन। ऐलनाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर भी उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है इनेलो, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता निशा खन्ना जुड़ चुकी है। निशा, ऐलनाबाद उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है, कौन से राउंड की मतगणना हो चुकी है और देखा जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है इनेलो, कांग्रेस और भाजपा के बीच में? जी देखिए, लगातार है, सुबह 8 बजे से है जो मतगणना प्रक्रिया आरंभ थी। हालांकि अभी 13वां राउंड है जो चल रहा है और 13वां राउंड में भी लगातार जो अभय सिंह चौटाला है उन्हीं की लीड चल रही है। और उसी के दौरान अभी 13वें राउंड के दौरान ही है जो अभय सिंह चौटाला के समर्थक है उनके अंदर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अंदर सुबह से ही जो गिनती की प्रक्रिया थी वो चल रही थी। अभी ढोल नगाड़े और पटाखे बजने भी शुरुआत हो गए हैं, लेकिन अभी पूर्ण रूप से जो जीत नहीं दर्शाई गई। लेकिन अभी सूत्रों के हवाले से यही है कि जिस तरह से सुबह से लीड इनकी लगातार बढ़ती जा रही है, उसी के अनुसार अभय सिंह चौटाला है वही जीत हासिल करेंगे। कितने राउंड की मतगणना और बची है निशा? जी, कितने राउंड की मतगणना होना और बची है? मैडम 3 राउंड की जो मतगणना है, 16 राउंड टोटल है, 13 की हो चुकी है, 3 राउंड और रह चुके हैं। हाँ, तो 3 राउंड की मतगणना मतलब अभी तक अभय चौटाला लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो इनेलो के खाते में सीट जाती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, इनेलो के खाते में सीट जाती, क्योंकि इनेलो का लगातार ऐलनाबाद है गढ़ रहा है। और इस बार भी है, मीडिया से बातचीत करते वक्त इनेलो के जो प्रत्याशी थी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने यही कहा है कि इनेलो इस बार भी यहाँ से पूर्ण रूप से जीत है जो हासिल करेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ऐलनाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, इनेलो के अभय चौटाला लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। 16 राउंड की यहाँ पर मतगणना होनी है, 13 राउंड की मतगणना हो चुकी है और अभय चौटाला ही अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, लीड बनाए हुए हैं। जश्न का माहौल बन रहा है क्योंकि 3 राउंड की बस मतगणना बची है और इनेलो के खाते में ये सीट जाती नजर आ रही है। हालांकि हरियाणा का ऐलनाबाद इनेलो का गढ़ माना जाता है। इसी के साथ फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ।